अध्यक्ष हम सबके साथ हैं। मैं सबसे पहले एक शुरुआत के लिए अभिनंदन के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। करके आज हम सबके देश के गौरव का विषय है। हम सब बहुत ही अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से। आज हम सबके बीच में प्रेस वैज्ञानिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथी हैं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और एक बार और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक मध्य प्रदेश के लिए नई सौगात लेकर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया प्रेस ब्रीफिंग प्रारंभ करें। बैठ के बोलना पड़ेगा, खड़े रह के बोलना पड़ेगा। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे वरिष्ठ और आप सब। वैसे तो आजकल इस जमाने में कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, पहले तो मैं आप सबका आभार मान लेता हूं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये जो 6 दिन की यात्रा रही है, इस यात्रा की मीडिया के माध्यम से अच्छी कवरेज हुई है। अच्छे प्रकार से इसका जो असर आना चाहिए था, मैं आप सबकी उपस्थिति से महसूस कर रहा हूं। यद्यपि मैं यहां नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से एक एक चीज को आपने ऑब्जर्व किया, नीचे उतारने का प्रयास किया, और मैं इसको इस मात्रा से और ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद दुनिया में अपनी जो एक बड़ी पहचान बनाई, और उस बड़ी पहचान का ही परिणाम है कि पूरे दुनिया के हर देश के अंदर भारत के किसी राज्य से भी कोई राज्य का मुखिया जाए, कोई हमारा दल जाए, कोई मिनिस्टर जाए, तो स्वतः ही उनके सबके प्रति एक विश्वास बनता है। पारदर्शी कराना चाहूंगा, ये दोनों देश इंग्लैंड और जर्मनी, इन सबका माने संबंध कैसे जुड़ रहा है और हमको कैसे इसका आनंद आ रहा है, आप कभी गौर करोगे तो दिखाई। एक देश इंग्लैंड, जिसको हम पीछे छोड़ करके 5वें नंबर पे आए और वो 6ठे नंबर, जिनने अपने इस बदलते दौर में भारत से वैश्विक स्थिति में आर्थिक उन्नति के दौर में भारत ने इंग्लैंड को बीट किया। और 2 देश अभी हमसे आगे हैं, एक जापान और एक जर्मनी। तो जर्मनी उसमें बैठा है। वैश्विक जगत में आर्थिक जगत की दृष्टि से बेहतर उपयोग करके
हमारे को सभी सेक्टर में अगर आर्थिक रूप से आगे बढ़ना तो हमारे उपलब्ध संसाधनों का भी लाभ लेना है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक गति बनाई। अर्थात संभाग इसकी और संभाग स्तर के इन्वेस्टर समिट करते के स्तर पे भी गए कि हमारे अपने जहां एक संभाग के अंदर हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो वहीं समान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में भी हमने रोड शो किए, दोनों का क्रम बनाया। हम अपने जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन भी गए तो हम बेंगलोर, बंबई, कलकत्ता ऐसे राज्यों, कोयम्बटूर, इन स्थान पे जाकर के अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात राज्य के अंदर के हमारे निवेशक, उद्योगपति वो भी आगे बढ़े, वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए कीर्तिमान बनाए, अपने रीजन में उनकी जो अपनी पकड़ होती है, ऑलरेडी जो काम, और नेशनल लेवल पे भी इसके जो प्लेयर्स हैं, ये बड़े उद्योगपति है, अलग अलग निवेशक हैं, उनको भी मौका देना। और जैसा कि जानकारी है कि इसी महीने हमारी 7 तारीख को रीजनल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में होने वाली और अगले महीने जनवरी में हमारी अगला और संभाग स्तर के इन्वेस्टर समिट करते करते हमने नेशनल स्तर पे भी गए कि हमारे अपने जहां एक संभाग के अंदर हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो वहीं समान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में भी हमने रोड शो किए, दोनों का क्रम बनाया। हम अपने जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन भी गए तो हम बेंगलोर, बंबई, कलकत्ता ऐसे राज्यों, कोयम्बटूर, इन स्थान पे जाकर के, हैदराबाद, इन स्थान पे जाकर के रोड शो के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के अंदर के निवेशकों भी हमने अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात राज्य के अंदर के हमारे निवेशक, उद्योगपति वो भी आगे बढ़े, वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए कीर्तिमान बनाए, अपने रीजन में उनकी जो अपनी पकड़ होती है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, उनको अपना मौका देना। और नेशनल लेवल पे भी इसके जो प्ले तो कई सारे बड़े बड़े सुनाम धन्य उद्योगपति भी आकर कह रहे कि हम तो ग्वालियर पहली बार, अब हमको सुन के कितना अटपटा लगता है कि ग्वालियर पहली बार आ रहे हैं, जबलपुर पहली बार आ रहे हैं और सागर, रीवा को तो। और जैसे हमने कहा कि हमारा प्रदेश पूरा एक तरह से सब काम सब दूर करने के लायक बने, इसीलिए इस रीजनल कॉन्क्लेव को हमने रीजन में संभाग केंद्र पे किया है। उसी प्रकार से ग्लोबली अगर कर रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर हमारी राजधानी का महत्व बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको भोपाल केंद्र पे हमने करने का प्रयास किया। यद्यपि हमने ऐसा जो करने की बात करते हैं तो इसकी इसमें कई नए आते हैं, बहुत प्रकार के। सरकार के गठन के साथ जब सुशासन की बात कही है, सबके साथ सब अनुकूलता की बात कही, पूरे प्रदेश काम करते थे, इसलिए जो काम करने वाली कार्यशैली में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है, जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी क्या अधिकारी, क्या धीरे धीरे हमने इसमें गति जो पकड़ी है। मुझे इस बात के संतोष है कि ये हम केवल इंडस्ट्री की बात, हैवी बात नहीं, मैं मध्यम श्रेणी इंडस्ट्री की बात भी कर रहा हूं। हम लघु और कुटीर उद्योग की बात अपने आप में बड़ी बात। सीमेंट उद्योग अगर लग रहा है तो गुना में लग रहा है, और अडानी ग्रुप से लेकर के हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, डालमिया, कौन सा ग्रुप छूट रहा है? सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आके खत्म हो रहा है, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है, उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको करके दिखाने के लिए भी
काम करते थे। इसलिए जो काम करने वाली कार्यशैली है, इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है। जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी क्या अधिकारी, क्या मंत्रिमंडल, क्या कर्मचारी, क्या यहाँ की जनता, सभी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमने इसमें उसमें भी काम धंधा भी मिलता और बड़े पैमाने पे संभावना दी। लेकिन इसके साथ साथ शोध केंद्रों का भी उतना ही महत्व, शिक्षा केंद्रों का भी उतना ही महत्व। इसी प्रकार से हेल्थ का जो महत्व है वो हमारी एनर्जी सेक्टर का भी महत्व। एनर्जी भी सभी प्रकार की ऊर्जा, एक ऊर्जा नहीं। और ये भी बात सही है कि हम काम को पाएंगे, इसलिए विकास में भी हम आज हम अगर सरप्लस एनर्जी के सेक्टर में हैं, तो सरप्लस होते हुए भविष्य में जितनी इंडस्ट्रियां लगेगी उसके लायक भी हमारी ऊर्जा के भंडार ऐसे होना चाहिए। और ऊर्जा में भी आजकल ग्रीन एनर्जी भी आ गई, नवकरणीय ऊर्जा भी आ गई। हमारे जो संसाधन है उनमें हर एक के रास्ते निकालते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी और बाकी इन्वेस्टरों को भी सब सेक्टर से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि अगर मैं यूके और जर्मनी पे आकर के बात करूं, बाकी तो विस्तार से बात करेंगे, तो हमने अगर यूके की यात्रा की, अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने, तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहां जुड़ करके मिलने नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। अब अंदाज लगा लो, हमारे माइनिंग सेक्टर के सभी खनिजों मिले। सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। जर्मनी में अगर बात करें तो जर्मनी में तकनीकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा, औद्योगिक विकास और यहां तक कि पर्यावरण और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियों के ऊपर भी हमने बात कही है। और सभी दूर इसका जो रिस्पांस मिला है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के विस्तार के लिए लगभग फैलियान फार्मास्यूटिकल द्वारा 3,000 करोड़ के निवेश के लिए हमको उन्होंने अपने आशय पत्र दिए। अधिकारियों कंपनियों के द्वारा हमने जो बात कही है कि अगर आपने प्रस्ताव दिया सरलीकृत आधार पर तुरंत उसके लिए भूमि का जो भूखंड है तुरंत उपलब्ध कराने के लिए वही आशय पत्र दे दिया। ये जो बात कर रहा हूं केवल बात नहीं है, नीचे तक उसका हमने लगातार जो ठोस आधार तैयार किया उसी का लाभ मिला। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से आचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ये माइनिंग के सेक्टर में भी इसी प्रकार से इस्पात इंटरनेशनल, इंडोरामा कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 की है, जिसमें मेटल, माइनिंग और अलग अलग प्रकार की जो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा हमारे यहाँ है सभी सेक्टर में। मुझे तो आनंद जब आया जब हम अपने अगर लौह अयस्क की बात कर रहे थे तो मित्तल जो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा घराना है, उन्होंने कहा कि हम अपने इसके उत्पाद भी बनाना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ से तो वो केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे। हमने इसीलिए कहा कि आप प्रोडक्ट्स भी यही उनका उत्पादित माल यहाँ बने, तो ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए भी हमारे एसआरएम और एमआरएम ग्रुप द्वारा 25,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी का ये प्रस्ताव हमको मिला। इसी प्रकार से आजिया लिमिटेड, ईजा लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 और 100 करोड़ के अलग अलग एनर्जी के प्रस्ताव भी हमको मिले। हमने जब कहा कि हमारे यहाँ
डेयरी उत्पाद को भी बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं को और घर घर जाकर के किसान की आमदनी खेती के अलावा पशुपालन से भी बढ़ना चाहिए और ये हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसलिए इस मामले में भी पोलैंड के एक बहुत अच्छे ग्रुप ने, यद्यपि हमने सबको आपको जानकारी में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है, जो हमारे लिए अमूल के तर्ज पर अपनी सारी की सारी पूरी दूध उत्पादन की इकाइयों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक रूप से हम अपने संसाधनों को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इसके साथ में पोलैंड की कंपनी है पीपीएच टेमर, उसने कहा कि मैं आप चीज से लेकर के कई सारे प्रकार के दूध के उत्पादन बनाने के लिए वो हमको ऑफर दे करके राउंड टेबल पर उनके साथ दो चक्र की बात करीब फाइनल हो गई और उनने अपना बड़ा ऑफर लेकर के वो आने वाले हैं। मैं अभी जो आंकड़े बता रहा हूं उसमें जिनने डिक्लेयर कर दिए उनके आंकड़े जो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उनसे हमारी चर्चाओं के दौर अगर बाकी हैं। जैसे आईटी सेक्टर में हमारे वुड पेकर सॉफ्टवेयर ने रसायन और आईटी सेक्टर में 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और ये सॉफ्टवेयर आईटी पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव सत्र और राउंड टेबल डिस्कशन में इनके माध्यम से विस्तार से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पे कई और लोगों ने भी इसमें हमको प्रस्ताव दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किंग्स क्रॉस अर्बन रिजुवेनेशन, ये जो खास करके आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पुरानी ऐसी कई इकाइयां हैं जिनमें हम अपन दोबारा से पुनर्निर्माण की योजना बना के बढ़ सकते हैं। जैसे आपकी जानकारी में हुकुमचंद मिल, ये हुकुमचंद मिल से लगा करके ऐसी कई बड़ी बड़ी हमारी परियोजना जो पुराने समय में इंडस्ट्री के रूप में थी, लेकिन आज उसका नया रूप बढ़ते शहर के नवीनीकरण और औद्योगिकरण के बीच में से, तो उन्होंने तो अद्भुत काम किया है। लंदन के पास में उनका रेलवे स्टेशन का पूरा बेजार और एक बेगोरा पड़ा हुआ इलाका था, उसको आज एक पूरे नए दौर में बदल के ले गए। मैं स्वयं उसमें गया हूं और उनने जिस ढंग से वहां मल्टी और मॉल और सब प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में जिसका अच्छा प्रकार से उसका परिवर्तन किया, वो एक गौर करने लायक। हमने कहा ऐसी हमारी कई सारी चीजें पड़ी जिसको हम अपने यहाँ से परिवर्तित रूप में बना सकते हैं। जहां जहां हमारी कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, कॉटन मिल बड़ी बड़ी थी, या कई प्रकार के ऐसे अलग अलग क्षेत्र हमारे हैं जहां हम इससे विकास कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के हमारे यहाँ काफी काम होगा। वर्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है और हमारे यहाँ खासकर जैसे मैं कल स्वयं अपने पीथमपुर में हमने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का जो अभी एक लंबे चौड़े ढंग से गाड़ी को ट्रैक पे चेक करने की प्रोसेस बनाई। इसके आधार पर मंडी हमारा ये मंडीदीप और पीथमपुर ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ा। लेकिन आप अंदाज लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी में जर्मन के कितने जोरदार लोग हैं और वो भी एक वहां ये जो एक यूनिवर्सिटी है WMG ग्रुप, ये हमारे IIT खड़गपुर के पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग 30 साल से ज्यादा समय में पहले जाकर के उनने वहां अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई 1300 एकड़ में और उसमें रिसर्च को प्राधान्यता दी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो रिसर्च जैसे आज कुछ रिसर्च आती है कल वो कंपनियों के माध्यम से समाज में नीचे उतर जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की टेस्टिंग कराना है, तो गाड़ी की टेस्टिंग कराना तो मैदान में टेस्टिंग कराने के हमारा वो जो टेस्टिंग ट्रैक है, लेकिन उन्होंने 360 डिग्री का एक इतना ही बड़ा हॉल है, उस हॉल में गाड़ी लिया है और गाड़ी में मेरे को बिठा दिया, बोला आप इसकी टेस्टिंग करो, पूरी रेस्ट ले रहा। गाड़ी अपने आप में चल भी रही है, गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर गाड़ी की टेस्टिंग भी हो गई और पूरा रिजल्ट भी आ गया। मेरे को लगा एक्सीडेंट मत करवा देना तुम, थोड़े से मेरे तेज चलाने में मेरे को आदत नहीं है इतनी, लेकिन बड़े प्रेम से उनने सबके सामने मेरे को बिल्कुल स्टीयरिंग पे उन्होंने कहा दबाओ जितना एक्सीलेटर दबा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का युग है। गाड़ी के अंदर मेरे अपने अधिकारी और हम एक स्थान से दो स्थान जाने के लिए लगभग 200-250 किलोमीटर का था। गाड़ी की स्पीड जीवन में पहली बार देखा, वो 225 की स्पीड पे उड़ा के ले जा रही है। हमको लगता है ये तो हवाई जहाज उड़ता है भैया, जरा नीचे कर, हमारी जान बिल्कुल ऐसे आया और ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ले जा रहा है जैसे कोई अपन 70-80 की स्पीड पे घुमा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। टेक्नोलॉजी के युग में जो बदलाव आया
और इतने आराम से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से गाड़ियां, हमको लगा आगे भी गाड़ी जा रही, पीछे भी जा रही, कभी कोई कारण से पंचर हो गई तो हमारा क्या होगा? इधर से ठुकेगी, उधर से ठुकेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? लेकिन ये जो उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अपना बना, उनके जो अपने चालक भी हैं वो बड़े आराम से, कोई कारण से मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर भी वो ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते। ये दूसरा, ये देख के बड़ा मेरे को आनंद भी आया और लगा कि हाँ, ये एक मॉड्यूलर हाउसिंग परियोजना जिसके माध्यम से 1000 करोड़ के प्रस्ताव, जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी और विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर के हम विकसित कर सकते हैं। बहु क्षेत्रीय निवेश के बहुत सारे अवसर खुले हैं। लगभग आज मान के चलो पूरी यूके यात्रा की बात करूंगा, डिटेल दे दूंगा, कागज तो बहुत लंबा है, इतना कौन पड़ेगा। तो ये लगभग 60,000 करोड़ का तो यूके का है, 18,000 करोड़ के हमारे जर्मनी के प्रस्ताव, दोनों को अगर मिला लें तो ये लगभग हमारे 78,000 करोड़ के प्रस्ताव है। और इसके माध्यम से भी हमने तीनों तरह से लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कहा है कि भाई हमारे पास आपके निवेशक जो निवेश करके अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम ऐसे सभी निवेशकों को भी अपने से जोड़ना चाहते हैं। फिर दूसरे वो निवेशक जिनके पास शुरुआत तो है लेकिन बाद में उनके पास आर्थिक उतनी सक्षमता नहीं है, ऐसे निवेशकों को वो हमारे निवेशकों के साथ, भारतीय निवेशकों के साथ, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर भी वो ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार का भी ऑफर दिया गया। और तीसरे प्रकार का, ना आपके पास ज्वाइंट वेंचर में ताकत है, ना आपके पास खुद की ताकत है, तो हमारे निवेशक भी उनकी टेक्नोलॉजी से भी वो शेयर कर सकते हैं। तो एक तीसरा प्रकार ये भी। और चौथा प्रकार ये कि हमारे यहाँ के कई प्रकार के युवा जिनको अपनी क्षमता योग्यता के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यूके हो, जर्मनी हो, बड़े पैमाने पे लोग हमारे स्किल डेवलप किए हुए युवाओं की उनको दरकार है। हमको हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और हमारे भी रोजगार की बड़ी संभावना पूरा कराया। रात को 1 बजे मैं परसों पहुंचा जर्मनी और सुबह 8 बजे उनके मंत्री के साथ मीटिंग करा दी, उनके मेडिकल से लगा करके नर्सिंग तक, और उससे भी नीचे कंपाउंडर भी चाहिए। और अगर वो आपके पास 5वीं फेल भी है तो थोड़ी जर्मन भाषा सिखा दो, हम उसको अपने लायक बना लेंगे। सब लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी बहुत बड़ी संभावना। तो ये जो हमारा उनका बीच का, इसलिए हमने एमपी ऑफ जर्मनी का, मतलब क्या बनाया अपन ने, ग्रुप, फ्रेंड्स ऑफ जर्मनी का ग्रुप हमने अनाउंस किया है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी। तो जर्मनी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ एमपी का ग्रुप बनाया, ऐसे इंग्लैंड में बनाया। और इसी प्रकार से हमने अपने वहां के दूतावास के माध्यम से माननीय मोदी जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पूरे ग्रुप के अंदर ये सारी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकारों से लगा करके, वहां के सिस्टम से, हमारी सरकार के माध्यम से, उनकी देखरेख में सारी चीजों की ठोस स्थिति बनी। और काम करने का मजा भी ऐसा आया कि कभी कभी हमको भी लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये जो हमारे अपने अधिकारियों ने भी जितनी अच्छी मेहनत की है और हमारे भी समय का 1-1 मिनट का उपयोग पूरा कराया। रात को 1 बजे मैं परसों पहुंचा जर्मनी और सुबह 8 बजे उनके मंत्री के साथ मीटिंग करा दी उनके अपने सीएम ऑफिस में। हमने कहा हम तो 9 बजे पे 9:30 बजे बाद अपनी सरकार की व्यवस्था चालू करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको पार्लियामेंट उनकी चलने वाली है, उनकी सरकार के अंदर के उनकी कोई मीटिंग है। तो 8 बजे हम बराबर पहुंचे और कई अच्छे अनुभव भी आए कि जिस आधार पर हम सबको भी सीखने लायक। 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक उनने अपना पूरा काम खत्म कर दिया और इतने सारे ऑफर दिए, उनको भी आनंद आया। बड़े पैमाने पर जर्मनी और इंग्लैंड की हमारी साझी विरासत भी है, उनसे हमारा बहुत लंबा संबंध भी है, लेकिन आज के युग में वो बड़ी संभावना हम में देख रहे हैं। तो वेलेचर समूह से लेकर के जो देवास के पास में ऑलरेडी इकाई चला रहा है, इतना अच्छा लगा कि उनने अपने जो प्लास्टिक का जो उनका अपना वेलेचर ग्रुप का प्रोडक्ट बनता है, उनने अपनी तरफ से हमारा लंच डिसाइड करके कई सारे उद्योगपतियों को वहां मिलाने। एक अच्छी बात यही रही है, जैसे लेब ग्रुप ने हमारे जो केबल बनाता है, तो ये हमारे पे स्टटगार्ट सिटी में हमारा जाने का मौका मिला। तो उनने अपने कैंपस में सारे अपने आसपास के दूसरे औद्योगिक इकाई के निवेशकों को बुला करके, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं खुद 100 करोड़ लगा रहा था, मैं 200 की आज ही घोषणा कर रहा हूं। और ऐसा अच्छा लग रहा था कि अभी हमको लगता कितना आपने
जैसे अपना देश और प्रदेश वाला घूमता है, वो हमारे माइक को ले लेके वो दूसरे उद्योगपति को पकड़ाते पकड़ाते बात कर रहा था कि जरा आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। तो ये जो उत्साह आता है, जब अच्छा काम होता है तो चारों तरफ से अनुकूलता बनती है, और उस अनुकूलता के बलबूते पे वो स्वयं बता रहा कि मेरा अनुभव है कि मध्य प्रदेश में हमको बहुत अच्छी गुंजाइश, और ये मध्य प्रदेश मध्य में है, मध्य में होने के कारण से पूरे देश में निवेश कर सकते हैं, बल्कि साउथ एशिया में भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे केवल ये नहीं, फिर हमने निवेश की बात नहीं करी, हमारे सांस्कृतिक संबंध अच्छे बने इसलिए उस पर भी बात कही, हमारे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो उस पर भी बात कही, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च सेंटर बने इसकी भी बात कही, हमारे म्यूजियम, जैसे उदाहरण के लिए एक नई बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं, अभी मैंने भाषण में बताया था, अब हमारा और ऑस्ट्रेलिया का 25 करोड़ साल पुराना संबंध भी मालूम पड़ गया। हमारा वो जो उस समय डायनासोर का युग था, तो उनके यहाँ डायनासोर के बड़े बड़े ढांचे उनने बहुत अच्छे से उत्कृष्ट स्थिति में सबके सामने प्रदर्शन किया। लेकिन वहां हमारी जो म्यूजियम के असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो 10 साल तक अपनी इटारसी में अपना अध्ययन करके गई, और उसने कहा कि ये जो डायनासोर आपको दिख रहा है, ये डायनासोर से और उन्नत अवस्था के डायनासोर मध्य प्रदेश के थे। और हमारी एक थ्योरी चलती कि हम धार और मांडव की तरफ वाले हैं, तो उन्होंने कहा धार मांडव उसमें नहीं, सतपुड़ा के जंगल में और उससे पुराने वाले अच्छे मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी नई जानकारी थी, और हमने कहा कि जब वो ज्यादा मध्य प्रदेश की और भारत की तारीफ कर रही थी, मेरे को लगता है ये बहन जी बेचारी यहाँ नौकरी करती है, ये कहीं बाद में संकट में नहीं आ जाए, तो मैं थोड़ा तरीके से उसको बचा बचू के रख रहा था। लेकिन ये ध्यान में आया कि जितने विद्वान वहां वैज्ञानिक थे, उनने सबने भी इसी बात का समर्थन करा, तो फिर मेरा सीना बढ़ गया कि हाँ ये ठीक है। नहीं तो मेरे को लगता है कि ज्यादा अपने करने में ऐसा नहीं कि वो नौकरी तो वहां कर रही है, लेकिन उनने उससे आगे की बात कही, एमओयू कराया साथ में कि हम मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में ये जो हमारे इस प्रकार के अच्छे म्यूजियम है, इस पे आपके यहाँ काम करेंगे। और उस आधार पर उन्होंने कहा आज ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच में समुद्र की रचना कारण से दूरी दिखती है, ये काल के प्रवाह में उस समय हो सकता है ये नहीं हो, तो ये हमारे यहाँ के जो डायनासोर उससे और अच्छे वाले आपके यहाँ के थे। और इस प्रकार से आप बहुत सारी रिसर्च में साझा विरासत को हम जीवंत कर सकते हैं। और जैसे डायनासोर के बारे में हम सबको एक थ्योरी मालूम है, एक उल्कापात हुआ, उल्कापात से धूल का गुबार उठा, 10 मिनट में पूरे पृथ्वी से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और सब मर गए। आमतौर पे मैं यही मानते हैं, लेकिन ये उनसे मालूम पड़ा कि नहीं, डायनासोर को भी कैंसर था, ये उनने बताया कि कैंसर था। ये भी मैं पहली बार देख रहा था। ये जो अंदर की चीजें हैं ये रिसर्च से आती है। हमने कहा ये कैसे मरा, बोले इसको शिकार से मरा। तो मैंने इतना बड़ा डायनासोर ये शिकार कैसे किया हुआ, उन्होंने कहा बहुत सरल, ये जब पानी पीने गया कीचड़ में फंस गया तो बाद में इसको फंदे में डाल के मार दिया। तो ये जो अंदर की रिसर्च से जो चीज आती है ये अपनी जानकारी के लिए भी आती है, और एक तरह से भविष्य में हम ये जो अपनी इतनी बड़ी पूरी विरासत है उसको संभालने में इन सारी बातों का बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों के लिए भी अलग अलग प्रकार की बहुत संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं ये प्राकृतिक रूप से प्रागैतिहासिक काल से पुरानी वाली बात मैं कर रहा हूं, जिसको 25 करोड़ साल की बात है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, 25 करोड़ कल की बात नहीं है। जब उनसे वैज्ञानिकों से बताते तो आयु इतनी लंबी लंबी बताते, लेकिन वार्विक विश्वविद्यालय से लगा करके सब दूर, और जो अनुकूलता बनी है खास करके जर्मनी में, मैंने आपको विस्तार से बात कही है। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं जैसे हमको एक आमतौर पर ये धर्मनिरपेक्षता की बात सिखाते हैं, ये बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा। हम इंग्लैंड के बारे में कि वो हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं, हम भी उनको मानते भी हैं। पुराना उनका भी अपना प्रजातांत्रिक लंबा इतिहास। लेकिन एक नई जानकारी मेरे को भी आई, उनकी पार्लियामेंट के अंदर ही एक चर्च, आमतौर पर ये भी पहली बार देखा। मैं तो स्वयं गया फिर अंदर, मेरे साथ वाले अधिकारी भी गए, तो ये अपने एक भारतीय सांसद ने हमको ले जाकर घुमा के दिखाया। तो ये कई सारी थोड़ी नवीनता वाली बातें भी जिसको अपने को समझना भी पड़ेगा, लेकिन एक इतना पुराना इतिहास है। अब उनके राज्यसभा का सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि एक बार उनके उच्च सदन में जो बन जाता है वो ताउम्र रहता है, अपने 6 साल बाद बदल देते हैं। ये भी वहां मेरे को नया सीखने को मिला। ये एक बार बन गया तो फिर उनने कहा भी फोटो ही लगेगा हमारा यहाँ पे। नई बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में जितने मेरे से बन पड़े, और बहुत सारी बातें लंबी बातें करने को मौका मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के जिस प्रकार से लोगों ने आदर का भाव दिया,
मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने भी जो 6 दिन का समय मिला, इसमें हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी स्मरण किया, जहां वो 2 साल तक अपने लंदन के प्रवास के समय जहां उन्होंने अपना समय बिताया था, वो मकान में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जहां पर वो स्थान एक एक जगह एक तरह से तीर्थ पावन मंदिर की तरह। हम तो और सौभाग्यशाली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा जहां हुई, वहां तक जाने का हमको मौका मिला। मुझे बताया गया कि यहाँ भी इसके लिए भी बहुत सारी कोर्ट कचहरी करना पड़ी। माननीय मोदी जी ने जब लाए तो आसपास में लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ये नया कहाँ दूसरा काम नहीं होने देना। तो इसमें फिर कोर्ट कचहरी भी हुई, लेकिन अंततः हमको जीत मिली और वो पवित्र स्थान आज अपने लिए माननीय अम्बेडकर जी के 5 तीर्थों में से एक बन के रहा है। इसी प्रकार से हम आतंक की उस बरसी को भी याद कर रहे थे। 26/11 का बम्बई के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, ताज होटल पे जो कब्जा हुआ था, मैंने अपनी इस पूरी यात्रा के दरमियान में हमारे वहाँ दूतावास में इसकी स्मरण में हमारे जो देशभक्त लोगों ने अपने प्राणों की सहायता देकर, सुरक्षाकर्मी से लेकर कई लोगों ने जो बड़ा योगदान दिया, तो हम ऐसे अतीत के काले धब्बे को भी न भूले। आज बदलते दौर में अब तो हिम्मत नहीं है कि हमारे अपने होटल में आके गोली चलाए। अब तो वो गोली चला के आए तो हमको पाकिस्तान में जाके ठिकाने लगाते हैं। मोदी जी की भारत बदलते दौर में आज अपने लिए बहुत सारी चीजों में बदल के भारत खड़ा हुआ है, लेकिन अतीत की घटनाओं को भी स्मरण किया। इसी प्रकार से लंदन के अंदर स्वामीनारायण मंदिर से लेकर के कई सारे धार्मिक संप्रदाय के लिए, और ये भी बड़ी मजेदार बात बताई, वहाँ आमतौर पर हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी का जो अंतर है। स्वामीनारायण संप्रदाय ने बड़ा भवन बनाया, बड़ा हॉल बनाया, तो उस बड़े हॉल को बनाने के या परमिशन के लिए उनको 10 साल मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि जितनी छत बनती है वो या तो स्टील और गार्डर का उपयोग होना ही चाहिए, और बिना उसके पत्थर के कोई कैसे बन सकता है। लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी मंदिर वाली स्थापत्य की तो ऐसी रहती है, जिसमें लोहा भी नहीं लगता, सरिया भी नहीं लगता, गार्डर भी नहीं लगती, लेकिन अंततः वो उसको जीत मिली। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के बड़े बड़े भवन जो बन रहे हैं, ये अपनी पुरानी प्राचीन वास्तुकला के बहुत अच्छे उदाहरण है। ऐसे कई सारी चीजों पे मैं बोल सकता हूँ बहुत देर तक, लेकिन इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं है। अब मैं आज अपनी बात समाप्त कर। धन्यवाद। एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए 2 मिनट रुकिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित ही आपकी ये यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। आपका उत्साह मैं समझ सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक लंबी यात्रा के बाद आए हैं, तो कुछ संक्षिप्त प्रश्न इस यात्रा से संबंधित और जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मेरा आग्रह रहेगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम ले लेते हैं। सुनील जी का हाल था, उसके बाद आप सुनील जी। एक कागज मिल रहा है, आप पढ़ सकते हो उसको। उसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रेसों के माध्यम से मैं इस पे बता दूं, कुछ आपको जनरल बताना हो तो जनरल बता सकता हूं। वैसे तो क्या है, ये इतना सारा पढ़ने में तो ये तो आप ही पढ़ लोगे तो अच्छा नहीं। डिटेल सबको दे दिया मैंने। संजय जी पूछिए, सत्रका जी बैठिए, संजय जी का अपने प्रश्न को और थोड़ा जब तक बोले पहला परिष्कृत करते रहो तो छोटे में बात हो जाएगी, तब तक बात आ जाएगी। और बढ़ने वाले देश के एक पार्ट है। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और जर्मनी का नंबर है, तो इसलिए हमको उस बात से देखना है कि उनके यहाँ पर आबादी का एक कष्ट है, उनकी टेक्नोलॉजी में भी उनको चुनौती मिल रही है। जर्मनी की उन्नति में बड़ा कारण है उनके जो कार उत्पादन, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके इंजन पे वो बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंजन बनाते बनाते इंजन इतना अच्छा बनाने लग गया कि इंजन के अंदर ही घुस गया, तो लंबा चौड़ा उनका, जैसे मैंने कहा 250 की स्पीड भी नॉर्मल लग रही है। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो इंजन ही गायब हो गए। अब ये एक उनका नंबर आएगा नहीं, उनका थोड़ा सा नहीं, देखो मैंने आपको विस्तार से बात कही है, दोनों की अपनी अच्छाई और कमजोरी दोनों को देखने का प्रयास किया।
मैंने आपको संकेत किया शुरू में, आपने पकड़ा नहीं। हम तेज गति से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने वाले देश के एक पार्ट है। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और जर्मनी का नंबर है, तो इसलिए हमको इस बात से देखना है कि उनके यहाँ पर आबादी का एक कष्ट है, उनकी टेक्नोलॉजी में भी उनको चुनौती मिल रही है। जर्मनी की उन्नति में बड़ा कारण है उनके जो कार उत्पादन, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके इंजन पे वो बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंजन बनाते बनाते इंजन इतना अच्छा बनाने लग गया कि इंजन के अंदर ही घुस गया, तो लंबा चौड़ा उनका, जैसे मैंने कहा 250 की स्पीड भी नॉर्मल लग रही। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो इंजन ही गायब हो गए। अब ये उनको चुनौती है, अब उनको नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये भी है कि आज की दौर में जब ईवी हमको मिल रहे हैं, तो हमारे जो संसाधन के बलबूते पर हम उनको अपना भागीदार बना करके हमारा मार्ग हम बनाए। ऐसे ही अंदर की कई अच्छाइयां है, अलग हेल्थ सेक्टर से लेकर के टेक्नोलॉजी के सेक्टर तक, जो उनके पास की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हम लाभ लेना चाहेंगे। और हमारे जो संसाधन है, जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं भी चले जाए तो खाद्यान्न के मामले में जितना हमारे पास उपलब्धता है उतनी उनके पास नहीं है, तो जो हमारी वो हमारे पास है। माइनिंग का सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, तो उत्पाद में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जो अच्छी बातें हो सकती दोनों एक दूसरे से लेकर के, और इन सब के बीच में जो बड़े पैमाने पर सरकार को मीडिएटर के रूप में निवेशकों की जो जरूरत पड़ेगी, जो रोजगार हमारे बेरोजगारों को उपलब्ध कराए, प्रदेश को बेहतरी के लिए ले जाए। आप कुछ चीजों को मत किया है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को भी बदले में कुछ राशि देंगे, इसकी संभावना को अपना योगदान देंगे। हो गया दूसरा सेक्टर उस तरफ से आगे ममता जी, अच्छा ठीक है, आदित्य आप साथ में हो गया, हाँ इसी में जोड़ दें, ठीक है बस। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमने इसी महीने दिसंबर में हमारे 2 जगह भूमि पूजन हम कर रहे हैं। अब कितनी छोटी सी बात है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में जहां से बच्चे निकल रहे हैं, हम उसी में आईटी पार्क बना रहे हैं कि वहीं से बच्चे निकले, वहीं काम धंधा मिल जाए उनको। उसके बलबूते में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को भी बदले में कुछ राशि देंगे और भविष्य की संभावना में वो अपना योगदान देंगे। अभी तक हर स्थान तक बढ़ाने के लिए हमको हमारे इस क्रम को जारी रखना पड़ेगा। तो जिनके आशय पत्र मिलते जा रहे हैं वो आशय पत्र लेते जा रहा है, किसी को भूमि आवंटन कराना, किसी को पर्यावरण का क्लियरेंस कराना, ये जो सरकार की जो सरलीकृत व्यवस्था जो मैंने कहा प्रारंभ में, उन सब के माध्यम से हम शीघ्र अतिशीघ्र, आपने देखा हो, इसलिए अभी आप नर्मदापुरम में भी देखना, जहां जहां हम लोग जाते हैं वहां पहली पुरानी किसी इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ है उसका भूमि पूजन, उसका लोकार्पण, ये काम जरूर कराते हैं ताकि वो सब होता जाए। और इसी को लगातार, ये कोई अभी 1 साल में खत्म होने वाला काम भी नहीं, ये हमने अभी जो ग्लोबल करी इसके यहाँ तक की अभी अब तक यात्रा की बात है, इसके बाद में भी ये क्रम वापस जारी रहेगा। तो ये लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया, जिसके आधार पर हमारे हर इन्वेस्टर समिट में से ये जो एमओयू के डाटा भी देना पड़ते हैं और बाकी चीजों पे काम भी करना है। इस तरफ से 2 प्रश्न ले लेते हैं, इस तरफ से मनु जी, इस तरफ से मनु जी, 2 मनु जी, एक जगह के बजाय नीचे तक फैला करके जिला लेवल तक, संभाग लेवल तक, हर स्थान तक बढ़ाने के लिए हमको हमारे इस क्रम को जारी रखना पड़ेगा। तो जिनके आशय पत्र मिलते जा रहा है वो आशय पत्र लेते जा रहा है, किसी को भूमि आवंटन कराना, किसी को पर्यावरण का क्लियरेंस कराना, ये जो सरकार की जो सरलीकृत व्यवस्था जो मैंने कहा प्रारंभ में, उन सब के माध्यम से हम शीघ्र अतिशीघ्र, आपने देखा हो, इसलिए अभी आप नर्मदापुरम में भी देखना, जहां जहां हम लोग जाते हैं वहां पहली पुरानी किसी इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ है उसका भूमि पूजन, उसका लोकार्पण, ये काम जरूर कराते हैं ताकि वो सबको प्रोत्साहन मिले और वो ठोस काम दिखता जाए। ये इसी से बढ़ता है और इसी को लगातार, ये कोई अभी 1 साल में खत्म होने वाला काम भी नहीं,
ये हमने अभी जो ग्लोबल करी इसके यहाँ तक की अभी अब तक यात्रा की बात है, इसके बाद में भी ये क्रम वापस जारी रहेगा। तो ये लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया जिसके आधार पर हमारे ये जो एमओयू के डाटा भी देना पड़ते हैं और बाकी चीजों पे काम भी करना पड़ता है। अब इस तरफ से 2 प्रश्न ले मधु जी, इस तरफ से यूके और जर्मनी में सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश की यूएसपी किस बात को लेकर रही है? मतलब सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश देखो मध्यप्रदेश को लेकर के सबको ये अच्छा लगा कि हम अपने कोई भी बात को कर रहे हैं तो अपने विभाग के प्रेजेंटेशन को वहां भी हमने कायम रखा। हर विभाग आईटी सेक्टर क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ हम उनको लाभ दे सकते हैं, कहाँ हम अपने उनके निवेश को बुला सकते हैं। हर एक में अब बजाय कोई अपने एक आध नेता को आमतौर पर कार्यक्रमों में ये होता है कि मुख्य अतिथि बोल दे और बाकी भारत माता की जय, तो हमने ये सिस्टम को बदला। हमने कहा कि हर एक आदमी, हर एक विद्वान जो हमारे साथ गया विभाग का मुखिया अधिकारी होने के नाते से, उसने पर्याप्त तैयारी करी और पर्याप्त तैयारी करने के बाद विस्तार से बात कही। और उससे आगे की बात भी बता देता हूं, जो मैंने वहां खड़े होकर के भी कहा और हकवाद करता गया। उदाहरण के लिए हमारी साथ में नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, उनने लैंड अभी दोबारा और मांगी है, तो हम उनको इस मामले में उनको इसी तरह से बढ़ा रहे हैं। लेप इंडिया वालों ने तो दूसरों को बुला करके भी बताया कि हम तो जाइए ना, आप भी आओ। अनुराग जी, भाई ये सिस्टम तो हमको बनाना ही पड़ेगा ना, हमको काम लेना है। मैं आपसे प्रश्न नहीं ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। सभी लोग सागर चाय में आमंत्रित हैं। लाभ दे सकते हैं, कहाँ हम अपने उनके निवेश को बुला सकते हैं। हर एक चीज में अब बजाय कोई अपने एक आध नेता को आमतौर पे कार्यक्रमों में ये होता है कि मुख्य अतिथि बोल दे और बाकी भारत माता की जय, तो हमने ये सिस्टम को बदला। हमने कहा कि हर एक आदमी, हर एक विद्वान जो हमारे साथ गया विभाग का मुखिया अधिकारी होने के नाते से, उसने पर्याप्त तैयारी करी और पर्याप्त तैयारी करने के बाद विस्तार से बात कही और उस